आज हम लोग ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डिवेंचर होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। डिवेंचर टोफेम के अनुसार, एक स्कॉलर थे टोफेम, और उनके अनुसार ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्रायः धारक द्वारा प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण पत्र जो है, डिवेंचर जो होता है, उसको जो खरीदता है वो डिवेंचर होल्डर होता है, ऋण पत्रधारी होता है, और वो एक प्रकार से कंपनी को लोन दिया हुआ होता है। ठीक है, कंपनी डिवेंचर होल्डर्स के पैसे को लोन के रूप में रखती है और उसके बदले में ब्याज का भुगतान करती है। ठीक है, तो एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्रायः धारक द्वारा प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। प्रायः जो भी डिवेंचर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, वे सुरक्षित होते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं। कहने का मतलब कंपनी की कोई संपत्ति उन डिवेंचर, जितना भी कंपनी डिवेंचर जारी करता है, उतना का संपत्ति कंपनी गिरवी रख देता है। ठीक है, इसलिए ये एक सुरक्षित प्रकृति का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, विनियोग माना जाता है। ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है वो सममूल्य पर एट पार, प्रीमियम पर एट प्रीमियम और कटौती पर एट डिस्काउंट जारी किया जा सकता है। एट पार किसको कहते हैं? जब अंकित मूल्य पर कंपनी डिवेंचर जारी करे, बिल्कुल शेयर की तरह ही इसको हमको समझना है। बस कुछ वर्ड्स का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। जब अंकित मूल्य पर जारी होता है तो हम कहेंगे कि ऋण पत्र सममूल्य पर जारी हुआ। जब अंकित मूल्य से ज्यादा रकम पर जारी होता है तो कहेंगे हम लोग एट प्रीमियम जारी हुआ। और जब अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है तो उसे कहते हैं एट डिस्काउंट पे जारी हुआ। अगर 100 रुपया का डिवेंचर है और 100 रुपया में जारी हुआ है तो हम उसको कहेंगे सब मूल्य पर जारी हुआ। 100 रुपया का डिवेंचर है और उस पे 10 रुपया प्रीमियम ले लिया गया, मतलब ज्यादा मूल्य पर जारी किया गया, तो इसको कहेंगे एट प्रीमियम जारी हुआ। और जब हम लोग 100 रुपया का डिवेंचर को 90 पे जारी करें, 80 पर जारी करें, तो उसको कहेंगे कि उसे कटौती पर जारी किया गया। अब ऋण पत्र के जो मूल्य प्राप्ति के जो तरीके हैं वो क्या क्या है, इसे हमने शेयर में भी समझा था, डिवेंचर में भी समझ लेते हैं। पहला ये रहता है कि भाई एक किस्त अथवा एक मुश्त में प्राप्त कर लेना। सपोज 100 रुपया का डिवेंचर है, पूरा का पूरा 100 रुपया हम एक ही बार में मांग लिए डिवेंचर होल्डर से, तो उसको कहेंगे एक किस्त अथवा एक मुश्त में राशि की प्राप्ति। और वहीं अगर हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल वगैरह में बांट करके पैसे को लेते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट किस्तों में लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि उसे एक से अधिक किस्तों में मूल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, देखो डिवेंचर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल शेयर की तरह होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इसका जब भी जर्नल एंट्री करते हैं, ऋण पत्रों का रोजनामचा प्रविष्टि किस प्रकार होता है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक मुश्त में उसको प्राप्त कर लिया जाए, आवेदन के साथ ऋण पत्र की कुल राशि एक मुश्त में प्राप्त होने पर क्या होगा, उस समय हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो डिवेंचर की जगह पे यहाँ पे शेयर में क्या प्रयुक्त होता था, यहाँ पे हम लोग लिखते थे शेयर कैपिटल, और एप्लीकेशन
और अलॉटमेंट जो भी होता है उसके आगे ये डिवेंचर की जगह हम लोग शेयर यूज करते थे। तो जनरली हम लोग कुछ वर्ड्स को अगर छोड़ दें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है, जर्नल एंट्री जो होता है, लगभग हम लोग डिवेंचर का शेयर की तरह ही करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अगर एक मुश्त में राशि प्राप्त हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। साधारणतः डिवेंचर जो होता है वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस पे। ठीक है। अभी हम थोड़ा देर पहले कह रहे थे कि डिवेंचर पे ब्याज का भुगतान होता है। तो ब्याज का जो भुगतान होता है वो डिवेंचर के आगे हमेशा लिखा रहेगा। क्वेश्चन वगैरह में देखोगे वो लिखे रहेगा 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इस 12% या 9% को छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो उसका उपयोग भी हम लोग यहाँ करेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है शेयर के ट्रीटमेंट में और शेयर से हम लोग का डिवेंचर में जो अंतर आता है वो यही है। बाकी आप लोग अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह होता है। डिस्काउंट का अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यूज करते थे शेयर में, तो उसको हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड का यूज हम लोग डिवेंचर में भी करते हैं। वहीं अगर डिस्काउंट में जारी होता है तो इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। खैर क्वेश्चन देख लेंगे और क्वेश्चन के सहायता से हम लोग इन सारे चीजों का अर्थ और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किस्तों में प्राप्त किया जाए, किस्तों में कहने का मतलब एप्लीकेशन में पैसा को अगर तोड़ दिया गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर कॉल और फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकेंड कॉल, इस तरह से अगर पैसे को तोड़ करके मांगा जाता है डिवेंचर होल्डर से पैसा, तो किस प्रकार एंट्री होता है। तो किस्तों में नगद राशि प्राप्त होने पर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहले क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे। शेयर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन। अगर परसेंटेज मेंशन होगा तो परसेंटेज हम लोग यहाँ लिख देंगे। सपोज 9% है तो 9% यहाँ लिख देंगे। ठीक है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, यहाँ क्या लिखते थे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, शेयर कैपिटल की जगह पे यहाँ यूज क्या होता है, डिवेंचर। ठीक है, हमेशा परसेंटेज जो भी होगा उसको हम लोग मेंशन करते जाएंगे। अगर अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट में हम लोग सबसे पहले पैसा मांगते हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर शेयर में ही ये करना होता तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं। यहाँ करते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स को छोड़ करके डिवेंचर और शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, खास करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मतलब तो पूरा के पूरा अंतर है। डिवेंचर जो होते हैं वो एक तरह का डिवेंचर होल्डर्स ऋण देते हैं कंपनी को, जबकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। तो बहुत वास्ट डिफरेंस है उसका दोनों में। लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल शेयर की तरह ही होता है। ठीक है। फिर डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और जब पैसा मिल जाएगा। अब याचना मतलब कॉल पे क्या हो जाएगा, डिवेंचर कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल होगा तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। और जब कॉल का पैसा मिल जाएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। यहाँ फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसी तरह सेकंड कॉल होगा तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। जिस तरह से भी होगा, जैसे हम लोग शेयर में करते थे उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अभी। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारी किताब में। सबसे पहला क्वेश्चन डिवेंचर इशूड एट पार का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रीमियम का भी देख लेंगे हम लोग बाद में।
तो क्वेश्चन कहता है महेश इंटरप्राइजेज लिमिटेड इशूड 1010% डिवेंचर, 1000 डिवेंचर जारी कर रहा है कंपनी 10%। देखो ये अंतर है 10%, तो हर जगह हम लोगों को ये 10% लिखना होगा। तो 10% डिवेंचर, 10% कहने का मतलब ये ब्याज का दर है, इंटरेस्ट रेट है, मतलब डिवेंचर होल्डर को कितना ब्याज मिलेगा, 10% के दर से मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो 100 ईच 100 रुपया में जारी कर रहा है, 40 रुपया एप्लीकेशन में, 30 रुपया अलॉटमेंट में और बैलेंस ऑन कॉल। एज्यूमिंग दैट ऑल कॉल्स वर मेड एंड मनी ड्यू देयर ऑन रियलाइज, सो द जर्नल एंट्री। तो सारा का सारा पैसा हम लोगों को ससमय मिल गया है, हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन का हम रफ नोट एक थोड़ा सा बना लिए हैं यहाँ पे। 1000 डिवेंचर जारी कर रहा है कंपनी 100 रुपया पे, 40 रुपया एप्लीकेशन में, 30 रुपया अलॉटमेंट में और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचता है, तो कितना बचेगा 30 रुपया। कुल मिला के 100 रुपया हो जा रहा है। सबसे पहला एंट्री करेंगे हम लोग, 1000 डिवेंचर जारी किए हम लोग, तो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग को मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, हम लोग देखो यहाँ पे वर्ड यूज कर दिए, यहाँ पे 10% जो लिखा हुआ था रेट उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 1000 गुने 40,000 रुपए। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट 40,000। तो जिस तरह हम लोग अभी डिस्कस किए थे उसी तरह एंट्री करते रहना है। अलॉटमेंट में 10% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर, 1000 डिवेंचर है, 30 रुपया अलॉटमेंट मनी है तो 30,000। फिर हम लोगों को वो पैसा भी मिल गया है समय पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल का जब एंट्री करेंगे तो 10% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 30 रुपया था, 1000 डिवेंचर है, 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। तो इस तरह से हम लोग एट पार का क्वेश्चन को, हम लोग इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे प्रीमियम का कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग खुद से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट जो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा वो बिल्कुल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम लोग शेयर में करते थे, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट भी हम लोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम लोग शेयर में करते थे। तो हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला है। और तुम लोगों का जो इस चैप्टर में जो पोर्शन है इस सत्र के लिए, तो इस सत्र में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का खाली तुम लोगों को थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पार्ट की किस प्रकार रिडेम्पशन, सोर्सेज ऑफ डिवेंचर, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होगा, क्या क्या है। तो सिर्फ थ्योरी पार्ट है रिडेम्पशन में, और इशू ऑफ डिवेंचर में सिर्फ इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट है। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग इस चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे का वीडियो हम बनाएंगे।